सहारा प्रणाम। साथियों, व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आशा सबसे मजबूत काम करती है। ठीक उसी आशा के सहारे हम लोग इतना लंबा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से ये जो भी प्रॉब्लम समस्या हमारे और आपके सामने है वो निश्चित रूप से समाप्त होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई वर्तमान में चल रहा है वो किसी न किसी निष्कर्ष पे तो ज़रूर पहुंचेगा और कई सारी संभावनाएं पैदा हो रहा है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। आज 4 सितंबर को जो सुनवाई हुआ वो लगभग 3 घंटे 58 मिनट तक चला, सुबह से लेके और 2 बजे के लगभग तक, 2 बज के 4-5 मिनट तक। और उसमें काफ़ी चर्चा पर चर्चा हुआ है और ज़्यादातर गोरखपुर स्टेट, सारा सिटी होम्स, सारा ग्रेस, ऐसी तमाम याचिकाएं जो बहुत सालों से पेंडिंग थी उनके ऊपर चर्चा हुआ है। लास्ट में लंच से पहले एडवोकेट भट्टाचार्य जी ने जिस तरीके से जय किया है वह बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने सेबी को जिस प्रकार से घेरा है वह भी कमाल का था और उसमें 3 डायरेक्टरों का जो चारों डायरेक्टरों का जो संपत्ति अटैच का आदेश हुए हैं, 12-14 साल उसको हो गया, उसके बारे में जरे हुआ है और काफ़ी गर्मा गर्मी उसमें हुआ है। और फाइनली जब वो समाप्त हुआ तब जाके थोड़े से रिलैक्स वो हुए हैं। अब जो परिदृश्य बन रहा है वो कल के ऊपर आके टिका हुआ है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को रोड मैप देने के लिए निर्देश दिए हैं, जो पैसा जमा होना है। आज उसके बारे में ये बात भी हुआ कि रिफंड का रोड मैप भी दिया जाए, तो माननीय जज साहब ने इस बात को कहा नहीं, पहले आप जमा का रोड मैप दीजिए। इसके ऊपर भी कई बार पहले वो इस तरीके का बहस हुआ था, लेकिन अंततः जमा का रोड मैप वो मांग रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ेगा। और क्या रोड मैप लेके आते हैं, क्योंकि आज कपिल सिब्बल जी का निश्चित रूप से सहारा के टॉप मैनेजमेंट से ज़रूर बात होगा या हो रहा होगा, लेकिन कल जब वो बैठेंगे, क्योंकि कल बहुत सारी सुनवाइयाँ जो सहारा सोसाइटी का है भुगतान से संबंधित, उसके बारे में है सुबह से ही उसके बारे में बातचीत होगा और कल शाम तक एक ऐसा डिसीजन हो जाना चाहिए जिससे हम सबको राहत मिले। कैसे भुगतान होगा, कैसे नहीं होगा, ये तो कल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भुगतान जरूर होगा, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी आदेश हो सकते हैं, जैसे एम्बार्गो के लेके कई सारी चर्चाएं मार्केट में हैं और पेपर के माध्यम से आपके बीच में जो सूचनाएं पहुंची हैं वो भी थोड़ा सा आधा अधूरा सा है। माने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये आदेश दिए हैं कि जो 10,000 करोड़ के अलावा का अमाउंट है उनके लिए आप संपत्तियां बेच सकते हैं 10% सर्किल रेट कम करके और इसके अलावा कोई आदेश नहीं दिया है। यानी कि भुगतान के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, सहारा के डिपॉजिटरों को भुगतान देने के लिए अभी कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया गया। साफ स्पष्ट तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है। अब कल क्या रोड मैप बनेगा, चाहे वो सहारा सेबी के अकाउंट में जमा करने के लिए, चाहे वो सहारा के डिपॉजिटरों को भुगतान करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा पर्सनल राय अगर आप मान के चलें तो ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 करोड़ रुपए देने के बाद जब माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो पूरा हो जाएगा 24-25 हज़ार करोड़ रुपए जमा कराने का, उसके बाद में अगर संपत्ति से
राशि बचती है तो वो डिपॉजिटरों के भुगतान के इस्तेमाल का भी आदेश शायद हो सकता है। इस प्रकार से तमाम संभावनाएं, तमाम आशंकाएं बन रहा है और कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि आज सिब्बल जी मौजूद नहीं थे और कई एडवोकेट जो सहारा से संबंधित थे उन्होंने आज सुनवाई में जरह किया है। कल पूरी तैयारी के साथ कपिल सिब्बल जी पहुंचेंगे पूरी टीम के साथ और सहारा के मैनेजमेंट से बात करके क्या रोड मैप वो दे रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट होगी। साथ ही साथ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि सोसाइटियों से संबंधित अभी तक कल और आज में किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है, वो कल के लिए पेंडिंग में है और कल जब सुनवाई होगा हम लोग ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे और जैसे भी खबर होगी आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। मेरी आपसे बहुत ही विनम्रता से अपील है कि सोशल मीडिया पर जो भी आधी अधूरी अध कचरे वाली जानकारी की जो खबरें हैं कृपया उनसे दूर रहें, क्योंकि ऐसी खबरें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी अपडेट होगा हम आपके पास से लेकर जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद छोटी सी मीटिंग के लिए और उम्मीद करता हूं कि कल हम ठीक ठाक सूचनाओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम, आपका दिन मंगलमय हो। भारतवर्ष की, भारत मां की, भारतवर्ष की, भारत मां की, भारतवर्ष की। भारत भावना दिवस हम सबके लिए एक उत्सव है, उल्लास का दिन है, परंतु आज का दिन हमें मिला है भारत मां के उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने वर्षों दशक अपने प्राण की परवाह किए बिना ब्रिटिशर्स से लड़कर हमें आजादी दिलाई। देश की आजादी की लड़ाई लाखों ने हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दी। आइए अब हम उन वीर सपूतों के कुछ सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।